हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, आईबीपीएस पीओ का रिज़ल्ट भी आ गया है। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी एक दिन हो गया आज आए हुए रिज़ल्ट। जब तक वीडियो आएगी शायद 2-4 दिन हो गए होंगे। तो आईबीपीएस पीओ जिन जिन का नहीं हुआ है, एसबीआई पीओ पे अब ध्यान देने का टाइम आ गया है प्रीलिम्स पे। और जिनका हो गया वो मेंस की तैयारी करते रहें। बाकी एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, क्योंकि एसबीआई तो आईबीपीएस का भी आपको पता ही है, बोलना नहीं चाहिए पर उसका भी बाप है, काफ़ी हार्ड आता है। तो तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर आप आईबीपीएस में फेल हो, क्योंकि बोलते हैं आरआरबी आईबीपीएस से ज़्यादा इजी होता है। और मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो आरआरबी में फेल होते हैं आईबीपीएस क्लियर कर लेते हैं, जो आईबीपीएस में फेल होते हैं एसबीआई क्लियर कर लेते हैं। ईजी हार्ड कुछ नहीं है, बस आपका कौन सा एग्ज़ाम निकलना है, थोड़ा किस्मत का साथ भी रहता है, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस कैसी है, एग्ज़ाम वाले दिन बिहेवियर कैसा है। मेरा इस बार आईबीपीएस पीओ के दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बट स्टिल क्लियर हो गया जैसे तैसे। मैं उसके बाद 2 दिन तो काफ़ी ज़्यादा बुखार में भी था। उस दिन मैंने आया तो वो एनालिसिस वाली जो वीडियो बनाई थी सेल्फ गिवन, उसके टाइम भी काफ़ी बंदों ने बोला कि सर तबीयत ख़राब लग रही है, काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो पुरानी बातें छोड़ते हैं, अभी इस क्वेश्चन पे करते हैं। बाकी आपको अपना जैसा आगे देखना हो उस चीज़ पे फोकस करिए। फिलहाल फ्लोर बेस्ड पजल है, हम देख चुके हैं। 8% है, 8 स्टोरी बिल्डिंग है, वही ग्राउंड फ्लोर 1 टॉप फ्लोर 8 वाली बेसिक बात। तो हम सिंपल सब छोड़ के अपना चालू कर देते हैं, क्योंकि दिख रहा हमें कि ये डॉट मेथड से नहीं निकलेगा, हमारे को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कंडीशंस नोट करते हैं। ओनली 2 पर्सन्स लिव बिलो एल। अगर एल के नीचे सिर्फ 2 बंदे रहते हैं, मतलब एल तीसरे नंबर पे आएगा, तभी तो उसके नीचे 1 और 2 फ्लोर वाले रहेंगे। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एल एंड पी। एल और पी के बीच में, तो अब पी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो अभी रहने देते हैं, आगे देखते हैं। एम लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन 7th। तो एम ऑड पे रहता है और 7th पे नहीं रहता है, तो यानी कि एम या तो, अगर पी यहाँ रहेगा तो एम यहाँ रहेगा, और अगर पी यहाँ रहेगा तो एम यहाँ रहेगा। हम बाद में देख लेंगे, तो अभी उसको सेट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड क्यू, तो ये अभी हमें कुछ नहीं कह सकते, तो हम एम एंड क्यू को आगे लिख लेते हैं। क्यू डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट, तो एम यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि अगर एम, अच्छा नीचे भी आ सकता है, कोई नहीं, अभी आगे देखते हैं। पर क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो ठीक है। पी डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट, हमारा क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। पी आया इधर, एम आया इधर, क्यू आया इधर। देखा ना आपने, क्यू जैसे हमको पता लगा पी लोअर मोस्ट पे नहीं आएगा, तो यानी पी आ नहीं आ सकता, तो यहाँ एम ही कंपलसरी है, पी यहाँ आएगा, तुरंत हमने बिठाना चालू कर दिया। अब एस लिव्स इमीजिएटली बिलो आर, नाइदर एस नॉर जे लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6। अब इधर क्या बोल रहा है, मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ, मैं खैर पूरा समझ गया हूँ, पर आपके लिए एक बार बता देता हूँ कि जो एस है वो आर से एकदम नीचे है, और एस और जे दोनों यहाँ नहीं आते। तो अब आर यहाँ और एस यहाँ कंपलसरी है, यही होगा। और जे यहाँ नहीं आएगा तो जे यहाँ आएगा, और हमारे पास अब जो भी बच गया, पी क्यू आर एस जे के रह गया था, तो के यहाँ आएगा। ये एक ही पॉसिबिलिटी में, एक ही इसमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है, तो मैंने बार बार कहा है, आपको थोड़ा लोगों से अलग करना पड़ेगा। टीचर्स कहेंगे कि आप 3-3 कंडीशन लो, स्पीड में लिखो। कितना स्पीड में लिख लोगे आप? दिमाग सबसे ज़्यादा स्पीड है आपकी। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि आप पहले रॉन्ग नंबर सीरीज हो या मिसिंग नंबर सीरीज हो, पहले सारे नंबर लिखिए। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, पर अगर आप पेपर वाले दिन रॉन्ग नंबर सीरीज के पहले नंबर उतार रहे हैं ना, तो इट इज़ वेरी हार्ड। आप बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, आप 1 मिनट वेस्ट करेंगे लगभग लगभग। 50 सेकेंड, 1 मिनट, अगर आप रॉन्ग नंबर सीरीज, चलो कोई हार्ड वाली आती है तो अलग बात है, पर अब अगर आप सारे ही उतार रहे हो जो काफ़ी इजीली दिख रहे हैं सामने से, आप उनको नहीं उतार सकते। यहाँ पे आप 3-3 पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते। एटलीस्ट अगर कोशिश तो करिए, अगर आपका एक में नहीं बनता तो आप दूसरी लीजिए, और दूसरी से ऊपर नहीं जाते, क्लर्क लेवल पजल तो आपकी पहली में ही हो जाएंगी। बिल्कुल आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं इतनी इजीली, एक कंडीशन में। और अगर आपकी मेंस लेवल पजल में तो फिर 5 पॉसिबिलिटी 6 पॉसिबिलिटी भी लगती हैं, पर उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 8-9 मिनट है ना, 10 मिनट है, 11 मिनट है। आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहाँ? 2-3। पर यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और खास करके जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, आप 35 से नीचे नहीं कर सकते। आपको 35 से नीचे, मतलब चलो 34-33 अलग बात है, 34 आ रहे हैं आपके, 33 आ रहे हैं आपके, 33, 34, 30 से ऊपर तो चाहिए ना। आपको पजल्स सारी ही बनानी पड़ेंगी। आप सिलॉड्स वगैरह तो नहीं छोड़ेंगे मुझे पता है, पर आपको पजल्स भी सारी बनानी पड़ेंगी। आप एक आधा वो जो मिसलिनियस वगैरह आता है वो छोड़ रहे हैं तो अलग बात है, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी एक पूरी पजल छूट गई। नहीं, आप क्लर्क लेवल में एक पजल पूरी नहीं छोड़ सकते, खासकर जब आपकी क्वांट वीक है, आपकी अरिथमेटिक वीक है। रीजनिंग सेक्शन ऐसा है, वो सबका ही अच्छा होता है। रीजनिंग में हर कोई
30 के आसपास ला रहा है तो आपको वहाँ अबव 30 जाना पड़ेगा, आपको 33-34 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 28 हर कोई कर रहा है। मैंने 27-28 से कम वाले बंदे नहीं देखे हैं। अब अगर वो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है, उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं लिया, उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी है, कोचिंग मतलब फ्री में पेड जो भी कोचिंग लिया, पर उन्होंने कहीं नहीं ली है, वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं पूरे साल, वो बस मस्ती कर रहे हैं, उनकी अलग बात है। आप उनमें नहीं आना चाहते। अगर आपने सीरियस तैयारी करी है तो आपको सीरियस रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे, आपको ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा बजाय कि पेन के। तो होप करता हूँ, और अब किसी बात का बुरा मत मानिए, अगर आप उस मेथड से कर रहे हैं तो आप उस मेथड को जारी रखिए फ़िलहाल। पर मैं कह रहा हूँ, अब मैं यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं दो दो कंडीशन एक साथ बना के लेके चलूँ जो ज़्यादातर बंदे यहाँ करते, जैसे ही पता लगा एल यहाँ है, अब पी एक बार इधर लेके चला, एक बार पी इधर लेके चला, अब उसके हिसाब से एम एक बार यहाँ लेके चला, वो पढ़ भी रहे हैं साथ, तो मैं बनाते जा रहा हूँ। अब एम से वो 3 बनाते, क्यों? क्योंकि एम से 2 क्यू पहले ऊपर लेते, फिर पता लगता क्यू ऊपर नहीं है वाली कंडीशन काटते, फिर 2 क्यू नीचे लेते, फिर 1 क्यू यहाँ लेते, फिर आर एस वाली इधर लेते, फिर पता लगता कि एस और जे इस पे नहीं आ सकते, फिर वो काटते। आपको ये सब नहीं करना है, ट्राई टू अवॉइड इट। कहीं कहीं पे मुझे पता है कि बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, आप बिना उस चीज़ के नहीं कर पाते हैं, पर जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, ट्राई एज मच एज यू कैन। एस बी आई क्लर्क, एस बी आई पी ओ आप कैसे नहीं निकलेंगे? क्लर्क तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे, पी ओ शायद निकल भी जाएँ। आप 1 घंटे तक नोट नहीं कर सकते हैं कि कंडीशन की एम, उसके बीच में ना 2 बैठ रहा है, फिर क्यू है, और वो राइट को ऐसे नहीं, आपको जल्दी करना है, राइटिंग मत सोचिए, शॉर्टकट बनाइए। आप ये नहीं लिख सकते कि एम से ऊपर एक्स है और क्यू से नीचे एक्स है, नहीं भाई, क्या कर रहे हो तुम? एम क्यू पेयर बनाओ, खत्म करो, एम को एडजस्ट बना देना बस, एम क्यू पेयर बनाओ। अब सेम कुछ लोग करते हैं कि अगर सेम है कि एम इज इक्वल टू क्यू, सेम डायरेक्शन, नहीं भाई, एम ऐसे बनाओ, क्यू ऐसे बनाओ, इसका मतलब है सेम। अगर आप ऐसे काट दोगे तो इसका मतलब है कि वो सेम नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ। अपने लिए खुद की ट्रिक्स बनाओ। कोई टीचर आपको प्लेट में परोस के नहीं देगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपको कोई भी बड़ा टीचर, रीजनिंग के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, 5 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर वाले, जिनसे मैंने पढ़ा है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। अगर मैं आपको क्वांट के चलिए कुछ टीचरों का नाम बोल दूँ तो आशीष अरोड़ा सर, कौशिक मोहंती सर, सौरभ सर, बहुत सारे सर्स हैं, और वो सर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर मैं अगर आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि आप किसी एक की ट्रिक फॉलो करोगे और आप पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम किसी और के ऐसा नहीं बन सकते। वो आशीष सर की बहुत सही बात है कि वो चेकलिस्ट देते हैं, बोलते हैं आप चेकलिस्ट करो, ये सब प्रैक्टिस करो ना। पर अगर आप सोच रहे हो कि आप एक एक मेथड सेम एग्जैक्ट लगा लोगे, नहीं, क्योंकि आपको कुछ मेथड्स, और खासकर क्वांट में तो तब भी चल जाता है, पर रीजनिंग में आपको अपने मेथड्स बनाने पड़ेंगे। आपको एक टीचर देखना पड़ेगा जिसके तरीके आपसे मिल रहे हों और अच्छे हों आपसे। या तो मैं पर्सनली काफ़ी चीज़ें, अंकुश सर हैं, अंकुश सर मैं जब नहीं भी पढ़ता था, मैं दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करता था नॉर्मल, तो भी ऐसी पजल्स आती थी और सर्कुलर पजल जो आती थी, तो अंकुश सर एक थ्रेड मेथड यूज़ करते हैं, अगर आपको पता हो तो, जिसमें वो सर्कल नहीं लेते हैं, और मुझे वो थ्रेड मेथड बोलते हैं उसे। मैं सेम तरीका यूज़ करता था, पर मैं उसे थ्रेड मेथड नहीं बोलता था, कुछ नहीं बोलता था, मतलब मैं तो सिंपल यूज़ करता था। क्योंकि हमारी जब एक वर्कशॉप हुई थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ मुझे किसी ने बोलता, वो बहुत इजी क्वेश्चंस के लेता, ऑब्वियसली जो अब आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट बैंक के, वो नहीं हो पाते जिस तरीके से मैं करता था उतनी स्पीड में, पर मैं यूज़ वही तरीका करता था, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट राइट ही तो करना है और आगे कंटिन्यू करना है। अंकुश सर से देख के मेरे वो तरीके अच्छे हुए, पर अगर मैं किसी और टीचर से पढ़ता तो मैं उल्टा जा रहा होता। तो आपके जो तरीके हैं उनसे बेटर और उन्हीं वे में, अब आप उन तरीकों, पढ़ा आप कहीं से भी सकते हो, आपको ऐसा होगा मैंने अंकुश सर से कुछ चीज़ सीखी, कुछ चीज़ें किसी और सर से सीखी, कुछ चीज़ें और, मतलब 5-6 सरों का मिला के बुक्स से, तब मैं एक अलग चीज़ कर पा रहा हूँ थोड़ी, या मेरे एक अलग तरीके हैं, मेरा एक अपना सॉल्व करने का थोड़ा अलग स्टाइल बन चुका है, जो कि अगर आपका नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, आपको एक यूनिकनेस लानी पड़ेगी अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी सेम आएगा, जो सबका आता है कि थैंक यू। अब ये आपको सोचना है कि आपको रिजल्ट के एंड में थैंक यू चाहिए या कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस चैनल पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ थैंक यू टू कॉन्ग्रेचुलेशंस के वे में जाएं, पर सबसे पहले आपको अपना ईगो की नहीं, वो टीचर के 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो टीचर के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसने बोला है कि अलग अलग लेके मत करो, 4 कंडीशन लो, पूरा लिखो, या प्री की तैयारी तभी करो,
पहले प्री की करो फिर मेंस की करो, आपको साथ करनी है आप साथ करो, आपको समझदारी अपने थॉट प्रोसेस में लानी पड़ेगी। अगर आपकी कल बैंक में जॉब लगती है तो आप किसी और से जाके पूछ नहीं सकते कि आपको क्या करना है। सबसे सीखो, पर ऐसा नहीं आप टीचरों के भक्त मत बन जाइए प्लीज़। किसी भी एक टीचर का भक्त बनना बहुत बुरा है, चाहे आप किसी के भी बन रहे हो। अगर मेरे कल सब चैनल बढ़ रहा होता है तो मैं ये नहीं चाहता, मैं तो कभी बोलता भी नहीं कि मैं कोई टीचर हूँ। आई प्रिफर, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और हर कोई लाइफ में हमेशा स्टूडेंट रहता है। तो आप सीखे सबसे। अभी लोग आजकल टीचर्स आपस में रैपर बन गए हैं, डिस वॉर चल रही हैं, ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। कोई टीचर किसी और के चैनल पे भिजवा देता है, लोग बोलते हैं तो बेकार मेथड है, इससे प्री निकल जाएगा, मेंस नहीं निकलेगा, इससे मेंस निकल जाएगा, निकलेगा। सब कुछ निकलेगा आपकी मेहनत से। अगर वो टीचर अच्छा होता तो उसके 6 लाख के 6 लाख बंदे नहीं मार रहे होते, 80 के 80, 60 के 60, 70 के 70। पर ऐसा नहीं होता है ना, पास तो 20 ही होते हैं। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, वो 20 कहीं से भी पढ़ते, वो 20 पास हो जाते हैं, क्योंकि वो 20 8 घंटा पढ़ रहे हैं। ये बैंकिंग है, यूपीएससी नहीं है। इसमें पेपर दे के सबको पता होता है कि कौन क्लियर हो रहा है कौन क्लियर नहीं। और इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप स्पीड ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये किसी को हो आता ना हो। अगर मैं 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे दूँ तो मेरा भाई जो 9th क्लास में पढ़ता है वो ये पेपर पूरा सॉल्व कर दे सिर्फ 1 महीना पढ़ा के। ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रेजुएटेड लोगों से ज़्यादा होशियार है या उसकी कोई रीजनिंग सेंस अच्छी है, पर वो उस स्पीड में नहीं कर पाएगा जिस स्पीड में वहाँ आपको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आपको स्पीड में सॉल्व करना है, तभी तो आप पेपर पूरा करोगे, तभी तो आप कंपटीशन पीछे छोड़ोगे। और मेंस में तो अलग ही चीज़ है, वहाँ कोई स्पीड नहीं चाहिए, वहाँ बच्चों से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मुश्किल है। सर क्लास ले रहे हैं, बच्चे जा नहीं रहे मेंस में। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मुश्किल है, अच्छा नहीं लग रहा। प्री तो हम यूँ निपटा देते हैं, ऐसी एक कंडीशन में आ जाता है एसबीआई क्लर्क का प्री, हाँ हाँ मज़ा आ जाता है। हार्ड डिसीजन लीजिए लाइफ में। मन नहीं मानता है, मन को मनाना पड़ता है, मन को बिठाना पड़ता है। मोहम्मद अली का कोट था वो एक, कि उनसे किसी ने पूछा कि आपकी ट्रेनिंग का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है। उन्होंने कहा रात को 9 बजे सो जाना, 8 बजे खाना खाना, तला भुना खाना ना खाना, नाइट क्लब में ना जाना, ये उनकी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल पार्ट है। बैंक की तैयारी का सबसे मुश्किल पार्ट है 8 घंटे अपने टेबल पे बैठे रहना, दिन में 2 मॉक लगाना, उन 2 मॉक का 1-1 घंटे पूरा एनालिसिस करना, इंग्लिश के एडिटोरियल पढ़ना, जीके की बोरिंग किताबें पढ़ना। पजल कोई भी बना सकता है, जीके हर कोई नहीं रट सकता। और पजल भी ऐसा नहीं कि कोई बना सकता है, बना कोई भी सकता है, पर एफिशिएंट मेथड से हर कोई नहीं बना पा रहा है ना। आपका मेथड एफिशिएंट होना चाहिए, आप एफिशिएंट होने चाहिए, आपके मेथड में स्पीड होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा आपके अंदर एक नई चीज़ को सीखने की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपको नई चीज़ें एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब रीजनिंग की ऐसी पजल की सीरीज़ चालू करने का मैंने सोचा है, तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। अगर इन सीरीज़ पे व्यूज़ नहीं आए तो फिर थोड़ा मोराल डाउन होता है। प्लीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अंत तक देखी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।